जो चलन दे देगा आज विकास सब लोग बोलेंगे जय गुरुदेव। जय जय। सब लोग शांति व्यवस्था अपना अपना स्थान ग्रहण करें और अब सत्संग का शुभारंभ होने जा रहा है और सब लोग विकास पीछे बैटरी लेके आओ। जो यहाँ पर बैठे हैं और जो दूर से इस आवाज़ को सुन पा रहे हैं और सभी लोग प्रभु के पावन नाम को दोहराएं। जय सर्वसमर्थ सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों की कोटि कोटि वंदना करते हुए वक्त के संत सद्गुरु दुखहर्ता परम पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज के चरणों में आज इस वेंकट हॉल में जन्मदिन का माहौल में सत्संग के माध्यम से इतने प्रेमी भाग ले रहे हैं। सभी बुजुर्ग माताएं बहनें बच्चे नगर के इस आवाज़ को सुनने वाले सभी गणमान आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। जय गुरुदेव। देखो आज हम सब लोग मनुष्य शरीर में बैठे हैं। इस मृत्यु लोक में इस सृष्टि में सबसे बड़ा अधिकार मनुष्य शरीर को मिला है। भगवान के सकल का है, कर्म योनि का शरीर है, पांचों तत्व पूरे हैं। वैसे तो ये दुख वाला शरीर है। जब तक इस मृत्यु देश में रहोगे दुखी रहोगे। श्राप नहीं है, दुख का देश है। और इस शरीर से बराबर सुख को खोजते रहोगे, तलाशते रहोगे। खाने में, पीने में, धन में, दौलत में, शोहरत में, इज्जत में, कहीं मिल जाए है नहीं, इसलिए मिलेगा नहीं। और इस दुख वाले शरीर के लिए सुख वाला देवता इसकी इच्छा करता है, कामना करता है कि हमको ये दुख वाला शरीर दे। आखिर क्यों? क्या विशेषता है इसके अंदर? देखो ये कर्मयोनि का शरीर और मनुष्य को छोड़ दो जितने शरीर आप इस देश में देखते हो, जानवरों के, पक्षियों के, कीड़ों मकोड़ों के, सब भोगी उनके शरीर। कुछ शरीर ऐसे हैं जिनको तुम नहीं देख पाते हो, जैसे लिंग शरीर देवता का, सूक्ष्म शरीर ईश्वर का है, कारण शरीर ब्रह्म का है। वैसे तो तुमसे अच्छे हैं, ताकत वाले हैं और तुमसे ज्यादा सुखी है। संपूर्ण सुख नहीं है, शरीर नहीं है। एक मिसाल दे रहा हूं, जैसे देवता का भोजन खुशबू, और जितनी दुनिया में खुशबू है
उनमें सबसे जो देवता को प्रिय खुशबू है वो घी की खुशबू लेता है कई प्रकार से। और देवता के सामने दूध रख दो, देवता से कहो कि दूध से घी निकाल ले, खुशबू ले, नहीं निकाल सकता। अपना भोजन देवता खुद तैयार नहीं कर सकता। तुम दाता हो, कर्म योनि वाले हो तो घी निकाल भी सकते हो, खा भी सकते हो, खिला भी सकते हो। दुनिया में जितना मनुष्य है सबके साथ प्रभु ने एक बर्ताव किया है, किसी के साथ घटकर नहीं किया है। सबको बराबर पास तक दिए। जिसका एक तत्व घटाया है वो 4 पांव वाला जानवर हो गया। तुम्हारी जैसी अकल नहीं उसके पास। कर्म जो 6 तुमसे होते हैं, खाना पीना, सोना, जागना, घर बनाना, बच्चे पैदा करना, ये कर्म जानवर भी कर रहा है। तुम्हारी जैसी अकल नहीं। मजबूत जिंदगी भर रहने के लिए घर नहीं बना सकते। जिसका 2 तो घटाया वो पक्षी, आत्मा ये चलता जमीन में, उड़ता आकाश में। और जिसका 3 तो घटाया है वो पेट केवल रेंगने वाला कीड़ा है, आत्मा यही तत्वों की कमी है। और जिसके 4 तत्व घटाए हैं वो पेड़, पहाड़ माना जड़ चीज, चल नहीं सकता। आत्मा यही है। किसी भी शरीर को तकलीफ दी जाए, यदि उसके शरीर में आत्मा है तो उसको कष्ट का अनुभव होगा। जैसे मेरे शरीर में आत्मा है, मेरे शरीर को आप काटो, जलाओ तो जलन भी होगा, दर्द भी होगा, बचने का प्रयास होगा, भागेंगे, चिल्लाएंगे, क्योंकि 5 तत्व पूरे हैं। जो कष्ट तुमको होता वही कष्ट पेड़ को होगा, पत्थर को बराबर। जब किसी पेड़ को काटते छाटते हो, सब्जी काटते हो, चारा काटते हो, तकलीफ इतनी होती जितनी तुमको होती। कोई भी पेड़ हो, केवल हमको आपसे ये पूछना है कि जो पेड़ अपने शरीर को कटता छटता नहीं रोक सकता, अपनी हिफाजत खुद कर नहीं सकता, क्या वो पेड़ कभी तुम्हारी कोई मदद कर पाएगा? कभी नहीं कर सकता। यही हाल पत्थर का। पत्थर में जान होती है, पत्थर बढ़ता है। जहाँ पथरीले क्षेत्र हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, आप लोगों का उज्जैन आना जाना है, आपने देखा होगा कि वहाँ खेतों में छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं। एक छोटे पत्थर को निशान लगा के खेत में डाल दो, नजर रखो उस पर, 1 बरस तक पाओगे कि 1 साल में पत्थर बढ़ गया। मिट्टी से संपर्क रहेगा, बढ़ेगा, क्योंकि मिट्टी से ही उसको पोषक तत्व मिलेगा। संपर्क हटा दो तो फिर नहीं मिलेगा। किसी बड़े पत्थर पर कोई मूर्तिकार, कोई कारीगर तो छेनी हथौड़ा लेकर बैठता है, काट 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 कर, तराश तराश कर उसकी नाक बनाता है, आंख बनाता है, कान बनाता है, हाथ बनाता है। तो जब वो कटता छटता है तकलीफ होती कि नहीं होती?
और अपनी तकलीफ को वो पत्थर कभी बचा नहीं सकता, तो क्या तुम्हारा कोई काम, तुम्हारी कोई मदद कर पाएगा? केवल आपको अपनी ताकत को समझने की जरूरत है कि तुम क्या हो और क्या कर सकते हो। जब तक तुमको अपनी ताकत का एहसास नहीं होगा, तब तक तुम जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। मंदिरों का देश है, आपके आसपास अड़ोस पड़ोस में बहुत मंदिर है, बड़े तीर्थ है, जैसे सोरो है, कचला है, गंगा घाट है, या और भी। मैं किसी मठ मंदिर की बुराई करने नहीं आया, लेकिन एक बात तो आप जानते हो, बता भी रहा हूं कि मंदिर में जाने वाले सब मंगता होते हैं, सब मांगने लगते हैं, दया आशीर्वाद दुआ। बिना जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं है वो मंदिर नहीं जाता। तो जाने वाला मानता हुआ, हर मंदिर में आपको मिलेंगे कुछ मान्यता प्राप्त मंगता। मान्यता प्राप्त जानते हो, रजिस्टर्ड मंगता। 100, 200, 50 की संख्या में बैठते हैं बाहर, बिछावन बिछा के, कटोरा लेकर के, भेष बना करके, लूले लंगड़े कोढ़ी वाइज, जिनको मान्यता मिली होती है कि ये मंगता बैठे। वो मांगने वाले हैं, और जो मंदिर में जाता है वो भी मांगने वाला ही जाता है। अब आपको ये देखना है कि श्रेष्ठ मंत्र किसको मिलता है, कौन खाली लौटता है। कुछ लोग सच समर टीका चंदन लगा के, बड़े लोग अपने को जो संपन्न मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, वो मांगने जाते हैं मंदिर के भीतर। रजिस्टर्ड जो मांगता होते हैं बाहर मांगते हैं। जो बाहर मांगता है अपने बराबर वाले से मांगता है। बराबर वाले जाने 5 तत्व में बैठा है, 5 तत्व वाले से मांग रहा है। जो मंदिर जा रहा है तो कोई तो उसको देख के मुस्कुराएगा, जो उसके भेष को जानता होगा कि ये नाटकी है। कोई घूरता है कि कितना जवान आदमी बैठ के भीख मांग रहा है, कोई कुछ दे देता है, और कोई हाथ हिला देता कि लौट के देंगे, फुटकर नहीं है। शाम तक मजदूरी पा लेता है। बाहर रजिस्टर जो मांगता है, जो बराबर वाले से मांगता है वो, और जो अपने को श्रेष्ठ मानता है, विद्वान मानता है, भीतर जा करके मांगता है, 5 तत्व वाला 1 तत्व से मांगेगा। कोई भी मूर्ति हो, सोने की हो, चांदी की हो, पत्थर की हो, कैसी भी हो, 1 तत्व की हो, कुछ भी मांगे, कितना रोए, वो मूर्ति कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगी, न कुछ दे। एक 5 तत्व की एक चक्रवर्ती सम्राट एक तत्व से जब मांगता है, तो इससे बड़ा मनुष्य शरीर का कभी कोई अपमान नहीं होगा। मनुष्य शरीर का अपमान होता है कि बड़ा आदमी छोटे से मांग रहा है। मैं मांगने के विरोध में नहीं हूं। मांगना तो तुमको है, इसलिए कि तुमको अपने प्रारब्ध पर संतोष नहीं है।
प्रारब्ध पर यदि संतोष हो कि जो भगवान ने दिया है बहुत है, तो कोई मांगे नहीं। और कुछ परिस्थितियां भी ऐसी हैं कि आपको जरूरत भी है। तो मैं केवल कहने ये आया हूं कि किससे मांगना है। ये लाख टके की जुबान तुम्हारी खाली ना जाए, तुमको मिल भी जाए, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे न किसी से। ऐसे दाता से मांगो, क्योंकि हम यहां मांगता हैं। धरनी जहां लग देखिए तहां तक सभी भिखार। दाता केवल सद्गुरु देत न मनहार। दुनिया में भी कोई दाता है जो देने वाला है, जो देता है, वो सद्गुरु होता है। कभी उसके दरबार से कोई खाली नहीं जाता है। ऐसे स्थान पर मांगोगे तो जलालत से बच जाओगे और जुबान खाली नहीं जाएगी। सतगुरु, गुरु नहीं, सतगुरु से। देखो, आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हो बहुत जाड़े में आए हो और बड़ी परेशानी में आए हो। संत मत से जुड़े हो तो संत मत का विधान है कि गुरु का दर्शन, सदगुरु का दर्शन रोज होना चाहिए। रोज ना हो, दूसरे दिन हो, तीसरे दिन हो, चौथे दिन हो, सप्ताह में हो, पखवाड़े में हो, महीने में हो, 2 महीने, 4 में, 6 में, साल भर बीत गया, दर्शन ना हुआ तो दोष करता है। दर्शन कब तुम्हारा होगा इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। ये चीज समझ में ना आई घाटा खा जाओ। गुरु का दर्शन केवल गुरु के सामने जाकर के उनके शरीर को देख लो, यह दर्शन आपका पूरा नहीं है। देखो, कुछ अपने गुरु भाई इस प्रकार के हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, परिस्थितियों में जो गुरु के दर्शन के लिए जा नहीं सकते। आसपास सत्संग होता है, चले जाते हैं। कोई सेवा की बात होती है, सेवा मांगने आता है तो दे भी देते हैं। और उसका भी यदि वर्ष बीत जाए, दर्शन न मिले तो दोष लगता है। दोष को समझना है कि कैसे दोष लगता है। देखो, इस देश का नियम है कि जो चीज पुरानी होती है वो गिरती है। जैसे पेड़ के पत्ते पुराने हो जाएं तो हम देखते हैं कि हर साल पतझड़ होता है, एक भी पत्ता नहीं रहता, सभी रहते। यदि उस पेड़ में कोई ऐसी तकनीक लगा दी जाए कि पत्ता पुराना ना हो तो पत्ता गिरेगा नहीं। तकनीक लगनी चाहिए। आप जितने लोग यहाँ नामदानी बैठे हो, तुम लोग पुराने ना हो, गुरु महाराज ने तकनीक लगाया है। जितने गुरु भाई बैठे हो, गुरु महाराज के नामदानी या बाद के नामदानी, यदि तुमने सुबह नामदान लिया और शाम को नामदान फिर हो रहा, तो गुरु महाराज ये नहीं बोलते थे कि जिनको सुबह नामदान मिल गया है वो लोग मैदान छोड़ दो। बोले कभी? बोलते थे कि नए लोग नामदान ले लो।
तो पुराने लोग दोहरा लो। कभी कभी बोलते थे कि पुराने लोग रिन्यू माने नवीनीकरण कर। 5 दिन रहे, 10 बार नामदान हुआ और 10 बार यदि तुमने नामदान दोहराया तो रिन्यू हुआ। दर्शन को गए, नामदान न सुना न दोहराया तो रिन्यू नहीं, क्योंकि हमने सुना है। ये सब कुछ गुरु महाराज की मौज मसलहत पर रहता था। काफिले में एक बार गुरु महाराज ने नामदान दिया, बोले कि ये बेशकीमती चीज है, दुनिया है, सारी दुनिया की संपत्ति रख दोगे तब ये मिलने वाली नहीं है। इसको सम्मान के साथ, इज्जत के साथ ले लो, पालथी मार के बैठ जाओ। कुछ जवान पैंट वाले थे, पैंट पहनने वाले, 2-3 बार बोलने पर खड़े रहे। गुरु महाराज बोलते कि कपड़ा धो जाएगा, और यदि बैठे ना तो इस चीज का अनादर हो जाएगा। नहीं बैठे। गुरु महाराज ने नामदान दिया, 5 नाम रूप स्थान आवाज को रटाया, सिखाया, ध्यान कराया, भजन किया, करवाया। उन लोगों ने खड़े खड़े सब बाद में बोलते हैं कि मेरी नामदान की दक्षिणा दे दे। झोली वाले उठो, मेरी दक्षिणा दे दे। और याद रखना, नजर रखना, ये जो लोग खड़े रहे ये बैठ सकते हैं, इनसे दक्षिणा मत लेना, इनको मैंने नामदान नहीं दिया। अब सुने, बोले, दोहराए, नहीं दिया, नहीं दिया। दर्शन के लिए एक बार खितौरा में गुरु महाराज सड़क पर घूम रहे थे। दर्शन के लिए लोग आए, क्षेत्रीय ट्राली में, ट्रैक्टर ट्राली में। उस समय आदेश था कि 1 किलो आटा लेते आओ। सबसे पूछा बारी बारी से कि आटा लाए? लोगों का नहीं लाए। गुरु महाराज बोलते कि आटा लेकर के आओ तब दर्शन दूंगा, मैं तुमको दर्शन नहीं करूंगा। खड़े सामने बात कर रहे हैं, कह रहे कि मैं तुमको दर्शन नहीं दूंगा। तो संतों की बातों को मनन करने की जरूरत है। जब से तुमने नामदान लिया तब से नामदान बराबर गुरु महाराज तुमसे दोहरवाते रहे, रिन्यू होते रहे, नए होते रहे। जैसे हमारे लाइसेंस होता है, ड्राइविंग लाइसेंस है या बंदूक का लाइसेंस है और कोई लाइसेंस है, पेंशन वाला लाइसेंस होता है, वृद्धावस्था वाला, तो लोग गाड़ी पे लाद के ले जाते हैं कि चलो नया हो जाए, नहीं तो पेंशन बंद हो जाएगी, बैंक का लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। जब ये छोटे छोटे आइटम निरस्त हो सकते हैं और यदि नामदान ना दोहराने को मिला तो क्या ये लाइसेंस तुम्हारा जिंदा बना रहेगा? ये लाइसेंस भी तुम्हारा जिंदा नहीं है। जब से नामदान लिया तुमने तब से केवल 10 मार्च 12 से लेकर के 22 जुलाई 13 तक का ब्लैक डे है, काला दिन है। इस 1 साल में नामदान नहीं हुआ, उसके बाद बराबर नामदान हो रहा है। ये सोचना है, समझना है, ध्यान देना है कि तुमको गुरु महाराज ने 5 नाम दिए,
5 नाम 5 रूप स्थान आवाज, तो तुम्हारे इस नाम दान का रिन्यूअल 5 नाम देने वाला ही कर सकता है। तब तो आपका रिन्यू होगा, नहीं तो रिन्यू नहीं होगा। वो तुम्हारी मर्जी, बात तो मान लो कि जरूरत ही नहीं है। ये संत बताए। यदि कोई ना हो तो बात दूसरी होती, लेकिन ऐसा है, नामदान हो रहा। देखो भक्ति क्या होती है? भक्ति माने आदेश का पालन करना, और कोई भक्ति नहीं। आगे पीछे डोलना, प्रार्थना बोलना, अगरबत्ती, दीपक, ये सब कुछ भक्ति नहीं। भक्ति माने आदेश का पालन। यदि गुरु के आदेश का पालन तुम्हारे द्वारा हो रहा है, तो गुरु की भक्ति तुम्हारे द्वारा हो रही है। आदेश का पालन, सुमरन, ध्यान, भजन और भी आगे सुनने गुरु के। और यदि तुम्हारे आदेश का पालन गुरु के द्वारा हो रहा है, तो गुरु तुम्हारी भक्ति कर रहा है। गुरु का एक आदेश भजन करना, एक मुख्य आदेश गुरु महाराज का था कि भजन कर लो, भजन हो गया तो दुनिया में कोई समस्या तुम्हारे सामने नहीं रही। आज जिस माया के पीछे पीछे भागते हो, हाथ नहीं आती, और भजन हो गया तो वही माया तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी। तुमको उसके लिए भागने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज ने भजन किया, नजीर दे रहा हूं। गुरु महाराज बोलते थे कि मैंने भारत की कोई सड़क ऐसी नहीं छोड़ी जिस पर पैदल यात्रा रखी। तो भारत में बधाई भी रहा होगा, क्योंकि तुमको तो 60 साल का ही तो इतिहास मालूम है। ये तो सबको मालूम है कि 1 से 16 साल रह के गए, बाकी समय में क्या किया। जब संगत जुड़ी, गुरु महाराज से लोगों ने प्रार्थना की, हुजूर अब उम्र हो गई, पैदल यात्रा का समय नहीं रहा, अब एक साइकिल ले ली जाए। पुरानी साइकिल की बात की, साइकिल वाले ने 40 पैसे मांगे थे गुरु महाराज से। साइकिल रुपए नहीं, 40 पैसे। और बहुत जोड़ने के बाद गुरु महाराज के पास 25 पैसे जुटे थे। 40 पैसे पूरे नहीं हुए। 25 पैसे में उसने साइकिल तो दी थी, लेकिन कैरियर खोल लिया था। कैरियर नहीं मिला था। कई बरस गुरु महाराज शंभू जी को आगे डंडा पर बिठा करके सत्संग प्रचार किया। लोगों ने पूछा कि आप समर्थ हो, महापुरुष हो, ये साइकिल में 2-2 आदमी चल गए। बोले कभी इसी की जरूरत है, आगे जैसी जरूरत पड़ती जाएगी मेरा गुरु देता जाएगा। और आगे समय आ रहा जब लोग 24-24 घंटे लाइन लगा करके सड़क पर खड़े रहेंगे, ये देखने के लिए कि मेरे गुरु किस गाड़ी में जा रहे हैं। देखा, माने कि पीछे पीछे लक्ष्मी भागती है। और हम लोगों ने वो भजन वाला काम नहीं किया। गुरु को आदेश हम देने लगे, गुरु महाराज भजन बहुत अच्छी चीज है, कर लेंगे, लेकिन पढ़ाई मेरी पहले रह गई।
परीक्षा हमने दी, गुरु को आदेश हम देते हैं कि नंबर 90% से ऊपर आने चाहिए। कंपटीशन में हम बैठते हैं, गुरु को आदेश हम देते हैं कि पास होना चाहिए। गुरु को आदेश जब देना शुरू किया, नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, घर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, और गुरु का एक आदेश के लिए भजन वाला आदेश अभी नहीं, अभी नहीं। और गुरु ने कभी तुम्हारे आदेश के पालन करने से इनकार भी नहीं किया। अब ये खुद अपने दिल दिमाग में ताक करके झांक करके देखो कि मैं गुरु भक्ति कर रहा हूं या गुरु भक्ति करवा रहा हूं। गुरु महाराज ने आखिर में निचोड़ निकाला कि जब तक इनकी समस्याएं दूर नहीं होंगी तब तक ये भजन नहीं करेंगे। इनकी समस्या दूर होना बहुत जरूरी है। काश्तकार की समस्या, व्यापार की समस्या, नौकरी वाले की समस्या, छात्र की समस्या, सबकी समस्या। वो भयावह समय जो घोषित था कि जो अंडा मछली खाएगा सन्यासी तक मर जाएगा, गुरु महाराज ने दया से काटा। 5 साल तक ये गुलाबी पगड़ी बांधी गई। 79, 80, 81, 82, 83 में मौज बदली। 14 अप्रैल सीकर राजस्थान में कहते हैं कि कहो बच्चा सबको रुला दूं, सब रोएंगे। तो ये जो लोग बैठे थे इन्होंने पूछा कि हुजूर कोई गलती हो गई? हम कलयुगी जीव हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, हम समझ नहीं पाते। तो गुरु महाराज बोले अक्षम गलती, क्षमा योग नहीं। मैं फिर मंच से बोले थे, सत्संग वचनों में ये वचन संकलित है कि जिन लोगों ने गुलाबी पगड़ी उतार दी है वो लोग इसको समेट के सहेज के सुरक्षित बक्स में रख दो। ये जबरदस्ती वाली बात है, क्योंकि तुम बनने के फिक्रमंद नहीं हो। जबरदस्ती आपको सतयुग के लायक बनाया जाएगा। लायक मान जानते हो? काबिल, सतयुग के योग। जब तुम सतयुग के लायक बनोगे तभी तो सतयुग आएगा। जब तक तुम सतयुग के लायक बनोगे नहीं तो सतयुग किसके ऊपर आएगा? क्या होगा सतयुग? और लायक माने उसका जो मानक है वो तुम्हारे द्वारा पूरा होगा। सतयुग का मानक जैसे फौज का मानक होता है कि लंबाई हो, सीना हो, दौड़ हो, फिटनेस हो। आईएएस का मानक, आईपीएस का मानक, डॉक्टर का मानक, इंजीनियर का मानक, सबके अलग अलग है। जिस कंपटीशन को जो क्वालिफाई करता है वो उस लायक होता है। तुमको सतयुग का कंपटीशन क्वालिफाई करना है। मानक तुम्हारे ग्रंथों में लिखा है। 3 मानक हैं सतयुग के। पहला मानक है सतयुग योगी सब विज्ञानी। सब योगी विज्ञानी त्रिकालदर्शी महात्मा हो जाए, छोटे बड़े, बच्चे, जवान, आदमी, औरत, सब योगी विज्ञानी हो जाएं, त्रिकालदर्शी हो जाएं, जिसकी तुमको आज कल्पना रह गई है केवल। पुराने लोग बैठते बैठे कि अब हम तो त्रिकालदर्शी नहीं हो सकते। और सतयुग आएगा तो तुमको बनना पड़ेगा, बनाया जाएगा, ठोक बजा के बनाया जाएगा। दूसरा मानक सतयुग का है अल्प मृत नहीं कौनो पीरा। किसी की अकाल मौत ना हो, किसी के शरीर में कोई रोग ना हो, सब निरोगी, सब स्वस्थ। कुछ बीमारियां रहेंगी
कर्मों वाली। बाकी आज जो हाहाकार है ये सब खत्म। तीसरा मानक है, नई दरिद्र को दुखी न दीना, नई को बुध न लक्ष्य। दरिद्रता गरीबी समूल नष्ट हो, सब धनवान सब गुणवान सब संपन्न हो जाए। असंभव मानक है। लोग ये बोलते हैं कि गरीबी अमीरी भाग से होती है। भाग में गरीबी है तो गरीबी रहेगी। गरीब आदमी भगवान पा सकता है, ये सरल है। लेकिन गरीब आदमी राजा बन जाए ये कठिन है। कठिन है, असंभव नहीं है। क्योंकि अपने देश में कुछ ऐसे अवतारी शक्तियों ने भी लोगों की गरीबी को मिटा दिया। जैसे कृष्ण ने सुदामा की, लेकिन एक ही की मिटाया और सबकी मिट गई। काम बड़ा है। तुमको योगी विज्ञानी त्रिकालदर्शी बनने में जो बाधा आ रही है, जो बाधा आएगी, ये तुम्हारे कर्मों की होगी। मेरे पाप कर्म ही मुझको तुझसे मिलने नहीं देते। पाप कर्म ही तो रोकते हैं। पाप कर्म लोगों के आ गए होंगे, अरे क्या करोगे जाके सत्संग में। और गुरु को आगे रखा तो बोले चलो जाड़ा होगा तो क्या होगा, कुछ नई बात मिल जाएगी, कुछ सुनने को मिल जाएगा। और कर्मों के काटने का अधिकार ईश्वर को नहीं है, देवताओं को नहीं है, केवल संतों को। कैसा भी कर्म हो, काटने का जलाने का काम संतों को हो, और तुम उनसे जुड़े हुए हो। लेकिन कटेंगे जब गुरु की भक्ति होगी तब। अब हमको ये सोचना कि अब हमको गुरु की भक्ति करना है, गुरु के आदेश का पालन करना है, तब तुम्हारे कर्म कटेंगे। आज तुमको उमाकांत महाराज किस गति से किस ओर ले जा रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। 4 फरवरी 2017 को उज्जैन आश्रम पर एक राष्ट्रीय बैठक हो रही थी। बैठक रिकॉर्ड नहीं होती है। बैठक का कुछ बिंदु लोगों के जुबान के द्वारा ही बाहर आते हैं, रिकॉर्ड में नहीं आते। तो एक बात में जो हमसे सुनी और हजम नहीं हुई, वैसे होता कि हजम हो जाए, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बाहर बताना जरूरी होता है। बैठक में बोले थे कि तुम लोगों के अंदर हनुमान से कई गुना ज्यादा ताकत भर दी जाएगी। हनुमान जानते हो? बजरंगबली, जिनके मंदिर पूरी दुनिया में है। हर राम के मंदिर में हनुमान मिलेंगे, लक्ष्मण भी होंगे, लेकिन कुछ मंदिर हनुमान के अलग होंगे जिसमें कोई नहीं होगा। और लक्ष्मण का अकेले मंदिर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि लक्ष्मण दिमागी थे, बात बात में दिमाग लगाते थे। और हनुमान कभी दिमाग नहीं लगाए उनके आदेश के पालन में। फर्क इतना ही था। तो हमको बहुत कुछ सीखना उनसे, और ये सीखना है कि इनके अंदर ताकत कैसे आई।
क्या खाया, कैसे रहे, यदि उनके जीवन को हम झांकेंगे तो वो हमको चीज मिल जाएगी कि हनुमान के अंदर ताकत कैसी है। देखो हमेशा ताकत जब जब आई, हर युग में नाम के जाप से आई। नाम का जाप हुआ। सतयुग में अच्छे लोग थे, शंकर भगवान के नाम का जाप होता था, ओम नमः शिवाय जपते थे, बड़ी बड़ी रिद्धियां सिद्धियां हासिल करते थे। त्रेता आया, मलिनता आई, नाम बढ़ के आया, शंकर के पिता के नाम का जाप हुआ, राम का, और वो जाप केवल हनुमान ने किया। पूरे इतिहास में किसी दूसरे बंदर ने, किसी अयोध्या वाले ने, जनकपुर वाले ने राम नाम का जाप नहीं किया, केवल हनुमान ने किया। और बड़ी बड़ी अड़ुमा, गरिमा, लगमा, महिमा, इच्छा शक्ति उन्होंने हासिल की और बड़े बड़े असंभव काम करके दिखाए। अब कल युग है, मलिन युग है, मलिनता अधिक है, कमजोरी अधिक है, तो नाम बड़ा होना चाहिए। जय गुरुदेव नाम जानते हो, प्रभु का है, कुल मालिक का, अनामी महाप्रभु का जय गुरुदेव। जिनको जानकारी है तो शंकर के पिता का जय गुरुदेव नाम सजीवनी बूटी। नाम रसायन पीजिए, यही अवसर यही दाओ। तो 17 में ही आदेश हुआ था कि तुम सब लोग जय गुरुदेव की नाम ध्वनि 24 घंटे बोलो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। और ये उमाकांत महाराज के द्वारा नाम ध्वनि ईजाद की हुई नहीं है। इस बात को लोग दिमाग से निकाल दें कि ये उमाकांत महाराज ने नई चीज छोड़ी। गुरु महाराज जब जेल में थे, जब आदेश हुआ था कि जेल भर दो, जेल को भजन घर बना दो, और जेल में जय गुरुदेव की नाम ध्वनि इस प्रकार से बोलो, तो जहां जेल में लोग इक्का दुक्का थे, उनकी तो कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन गोंडा की जेल में 300 आदमी था, उधर संगत ज्यादा थी। उस जेल में उमाकांत भी थे। तो जो जेलर था वो बोलता था, पंडित जी जेल में आटा है, गुड़ है, घी है, पंजीरी बनाओ, पंडित हो तो भूनो इसको पंजीरी को। और पूरे जितने जय गुरुदेव वाले थे, जितना जेल का प्रशासन था, सब जय गुरुदेव की नाम ध्वनि बोलता था, पंजीरी बटती थी। वहां जेल नहीं था, भजन घर था। मैंने ये बात इसलिए बताई कि लोग ये ना सोच लें कि नई चीज बीच में आ गई। नई नहीं, पुरानी है। 2 साल बोलते रहे, समय खराब, समय खराब। नाम ध्वनि बोलो, बुलवाओ, बोलो, बुलवाओ। बड़े बड़े आयोजन हुए, रिश्तेदार आए, सत्संग हुए, नाम ध्वनि हुआ। तुम्हारे यहाँ के नहीं हुआ। 2 साल के बाद गाड़ी का गियर बदल दिया कि नाम ध्वनि जैसे बोल रहे हो ऐसे समय बहुत लगाओगे, मेरे पास समय नहीं। उस समय हम नाम ध्वनि ऐसे बोल रहे थे जैसे आज जाड़ा है भयंकर, और इस जाड़े में कोई नहाया होगा ठंडे पानी में या नदी में। तो जब ठंडे पानी में लोग नहाते हैं तो मंत्र बड़ी जल्दी जल्दी बोलते हैं। राम वाले राम 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 ऐसा करते हैं, जय गुरुदेव वाले जय गुरुदेव जय गुरुदेव ऐसा करते हैं। ऐसे बोल रहे थे। बोले कैसे?
19 की जन्माष्टमी बांदा उत्तर प्रदेश में हुई, वहां नामधनी को बताया, सिखाया। 2 बार हम आपके बीच में बोलते हैं, आप मिलाएंगे, उस प्रकार से बोलते हो बहुत अच्छी बात, नहीं बोलते हो तो सुधार हमेशा होता रहता है, सुधार की जरूरत रहती है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। बोलो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। प्रेम प्यार भाव भक्ति से अखंड नाम दिया गया, अखंड नाम दिया गया, क्योंकि मालिक को रिझाना है। नाम ध्वनि माने रोना। जितना भाव अच्छा होगा सफलता उतनी जल्दी मिलेगी। और तब से आज तक बराबर ये बोलते हैं कि नाम ध्वनि को कैसे बोलना है। इसका मतलब कहीं न कहीं जल्दबाजी हो रही या गड़बड़ी हो रही। अखंड माने बीच में खंड ना हो, खंड नहीं होगा माने सांस न ली जाए। लेकिन गुरु महाराज इस बात को पहले काट चुके हैं। समय परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि कुछ लोग गुरु महाराज के पास भी ऐसे आते थे और आज भी ऐसे आते हैं, जो लोग ये बोलते हैं, कहते गुरु जी मेरे पास मरने तक की फुर्सत है, इतना काम है। तो गुरु महाराज हंस के बोलते थे कि ये मैं नहीं मानता। चाहे जितना काम हो, खेत का हो, दुकान का हो, दफ्तर का हो, फैक्ट्री का हो, इस शरीर को चलाने के लिए बच्चा रोटी तो खाते हो, कुछ पेट में डालोगे। खा तो तुम खड़े खड़े सकते हो, खा तो तुम चलते चलते सकते हो, लेकिन डालोगे तो टट्टी जाओगे, टट्टी पर बैठोगे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जो जिसका समय होगा। बच्चा जब टट्टी पर बैठोगे तब तुम्हारे पास कोई काम नहीं होगा, ना खेत का होगा, ना दुकान का होगा, ना दफ्तर का होगा। टट्टी पर बैठ करके जय गुरुदेव बोल लेना, भजन कर लेना, हम मान लेंगे। इतनी छूट किसी ने नहीं दी। जो जैसा परिस्थिति के अनुसार कर सकता है करे, लेकिन एक बात को ध्यान रखना होगा, सतगुरु वचन वेद विश्वास। सतगुरु के वचन को काट दिया, वैद का अनुपान जो उसने दवा का बताया वो तुमने भुला दिया, गड़बड़ हो गया, तो उतना लाभ नहीं होगा। जैसे वैद की बात बता रहा हूं, अजवाइन गैस की दवा है, और कोई घर बाकी हो जिस घर में अजवाइन ना हो, सब अजवाइन खा रहे हैं,
कोई सब्जी में, कोई खिचड़ी में, कोई किसी प्रकार से, और गैस सबको बन रही है। अजवाइन खा भी रहे हो, गैस बन भी रहे हो, तो क्या वैद्य का वचन झूठा है? लेकिन उसका अनुपान है। आयुर्वेद में अजवाइन को 9 घंटे पीसा जाए, ब्रेक नहीं होगा 9 घंटे में। सिलबट्टा चलता रहेगा, आदमी थक जाएगा, दूसरा बदल जाएगा। 9 घंटे के बाद जो गोली बनेगी वो रामबाण होगी। अब अजवाइन को डाल दो मिक्सी में 2 मिनट के लिए, खर पिस गई। और ये सोचो कि वही लाभ मिल जाए सिलबट्टा वाला, वो लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे सतगुरु का जो अनुपान हो, जो नियम बताएं, उसका पालन करना होगा तो ताकत पूरी मिलेगी, नहीं तो अधूरी रह जाएगी। ये नाम ध्वनि बोले थे कि जिसका भजन नहीं बनता 2 घंटा यदि सुबह शाम बोलेगा, 1-1 घंटा मिला के, तो भजन में जोड़ दिया जाएगा, उसका भजन बना दिया जाएगा। भजन का लाभ है। दूसरा लाभ, उसके घर से बीमारी, अजारी, तकलीफ, परेशानी, कलह, प्रेतबाधा निकलेगी। और कोई भी काम यदि असंभव हो, असंभव जिसको तुम ये मान के बैठो कि इस जन्म में मेरा ये काम बनने वाला नहीं है, यदि परिवार के लोग मिल के एक साथ बैठ करके नाम ध्वनि 2 महीने बोलेंगे, तो असंभव काम के बनने का रास्ता निकलता हुआ तुमको नजर आएगा कि ये काम मेरा बन रहा, बन जाएगा। लोगों के बने, क्योंकि गुरु महाराज इसके लिए संकेत दे गए थे कि जब भजन में कठिनता आएगी तो उसमें सपोर्ट लगा दिया जाएगा, माने सरल कर दिया जाएगा। भजन में तो उंगली डाल के आपको बैठना होगा ऐसे 2 घंटा, नाम ध्वनि में तो नहीं बैठना होगा। बैठ के आराम से लेट के बोल सकते हो, चलते चलते बोल सकते हो। घर गृहस्थी के आपके सारे काम भी होते रहेंगे और नाम ध्वनि भी होती रहेगी। केवल बोले कि इसको रटा दो, लोगों की जुबान पर बस जाए। ये सब सपोर्ट तुम्हारे योगी, विज्ञानी, त्रिकालदर्शी बनने में मदद करेंगे। इसका एक उदाहरण दे रहा हूं वैज्ञानिक। जैसे 19 में बोले थे नाम ध्वनि के लिए, और 2 साल तक बोलते रहे कि बीमारियां हैं, बीमारियां हैं, बीमारियां हैं। 19 में ही शरद पूर्णिमा पर बोले थे कि एक बीमारी आ रही बड़ी दुनिया में। दुनिया का वैज्ञानिक डॉक्टर दवा खोज रहा है, दवा खोज लेंगे, लोगों को फायदा होगा, अच्छी बात। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, अपने लिए बोलते हैं, कोई वैज्ञानिक नहीं हूं, किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं हूं, गुरु के दरबार में रह के सीखा, 40 साल रहा, दवा मैं भी खोज रहा हूं। लोग पूछेंगे तो बता देंगे। कोरोना आया, पूरे विश्व में उसने धमाल मचाया, बदायूं को भी नहीं छोड़ा। सबके मूसिका बंद गए थे जो जानवरों के बनते थे। वो उमाकांत जी से किसी ने दवा नहीं पूछा है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी उनके पास नहीं थी। लेकिन चुप नहीं बैठे, विश्व के 42 देशों में दवा पहुंचाई है। जय गुरुदेव नाम सजीवनी बूटी है, आजमा के देख लो, मुसीबत में मददगार है। दवाई तो है सजीवनी, दवा, रसायन, सजीवनी 3 कैटेगरी होती है।
बीमार हो जाओ दवा ले लो, बीमारी जाएगी, लेकिन बीमारी से आई हुई कमजोरी नहीं जाएगी। रसायन मिल जाए, कई दवाओं का मिश्रण होता, बीमारी भी जाएगी, कमजोरी भी जाएगी, लेकिन मरा हुआ जिएगा नहीं। और सजीवनी में मरा हुआ जीता है। जैसे लक्ष्मण मर गए थे, प्राण निकला नहीं था, बेहोश हो गए थे, हौसला मर गया था, जमीन पर गिर गए थे। ऐसे बहुत से लोगों का हौसला मर गया है कि अब इस जन्म में पार नहीं होंगे, त्रिकालदर्शी नहीं बनेंगे, जन्म दूसरे लेने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि सजीवनी सुंघा दी जाए तो फिर से जिएगा, नई चेतना आएगी, और यदि वो लग गया तो नया नया जीवन हासिल करेगा। उमंग आ जाए, उत्साह आ जाए, जी जाता है। कोरोना आता है, अप्रैल 2021 बहुत भारी पड़ा है दुनिया के लिए। अप्रैल 2021 में विद्वान लोग बैठे हैं, आप लोग पीछे लौट के सोचना, पूरे विश्व में कहीं कोरोना की जांच नहीं हो रही थी। छींकना गुनाह था। कोई यदि किसी पब्लिक प्लेस पे छींक देता था, बस अड्डा है, रेलवे स्टेशन है, मेला है, तो पुलिस की सीटी बजती थी कि उठा ले जाओ उसको, कोरोना है। और घर में छींक दिया किसी ने तो उसकी पत्नी ने, उसके बेटे ने, उसकी बहू ने फोन कर दिया अस्पताल में कि उठा ले जाओ इनको, कोरोना है। छींक के कारण बहुत थे, भस लग जाए, कुछ भी हो जाए, छींक आ सकती। छींक का मतलब कोरोना नहीं था, लेकिन माहौल ऐसा बन गया था। अप्रैल के लास्ट में दिल्ली एम्स के एक डॉक्टर ने मैसेज वायरल किया था, अपनी जांच खुद कर लो, अपने को जांच लो। उसका मैसेज था, एक वर्ग ऐसे इसने भेजा था सोशल मीडिया पे, ABCD, सांस रोकना था। A से BCD, A पे लौट के आ जाओ, सांस न टूटे तो फेफड़ा अति उत्तम, कोई छींक आए, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। 24 सेकंड लगता था। यदि 18 सेकंड रोक पाओ, एक हिस्सा छूट जाए तो फेफड़ा उत्तम, 12 सेकंड रोक पाओ तो फेफड़ा मीडियम, और 6 सेकंड रोक पाओ तो फेफड़ा कमजोर, और 1-2 सेकंड में सांस टूट रहा है तो लिखा था उसने गर्म पानी पीना, डॉक्टर से सलाह लेना, घबराना नहीं। ये हमने बताया इसलिए कि जय गुरुदेव उमाकांत महाराज के द्वारा बोली हुई नाम ध्वनि यूट्यूब पर पड़ी है। जय गुरुदेव UKM आप सब्सक्राइब कर लो, उनकी नाम ध्वनि को सुन लो निष्पक्ष होके, जैसा वो बोल के बताए, बुलवाए, समय मिलाओ। उनके बोलने में 22 सेकंड, 23 सेकंड, 21 सेकंड, 24 सेकंड का समय लगता है, और आदेश था कि 2 घंटे ऐसे नाम ध्वनि बोलना है, मैंने रियाज करना है। कोरोना का वक्त था, फ्री लोग थे। अब हम आपसे ये पूछते हैं कि यदि 2 घंटा तुमने 20 सेकंड सांस रोकने का रियाज किया तो फेफड़ा मजबूत होगा कि नहीं होगा? और 20 सेकंड भाव भक्ति से बोलोगे तो मालिक खुश होगा कि नहीं खुश होगा? क्योंकि बीमारियां आगे आ रही हैं। 2 साल बोलते रहे कोरोना टेलर है, टेलर है। टेलर माने जो फिल्म होती थी उसमें लोग देखते थे तो जो इंटरवल होता था उसमें आगे आने वाली फिल्म का कुछ हिस्सा दिखा देते थे, उसको टेलर कहते थे। फिल्म आगे आ रही, वो फिल्म आएगी तो चट मगनी पट ब्याह होगा, अस्पताल जाने का मौका नहीं होगा।
और तुम उसके पहले नाम ध्वनि बोल करके बुलेट प्रूफ हो जाओ। बीमारियां आए तुम्हारे बगल से गुजर जाए, तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे परिवार के शरीर पर, तुम्हारे बच्चों के शरीर पर उसका असर ना हो। तो दुनिया देखेगी ये भी चीज ना, और जब देखेगी तब तुमको प्रचार करने की जरूरत नहीं, अपने आप लोग बोलेंगे। इस मुकाम पर उमाकांत महाराज तुमको ले जा रहे हैं। तुम्हारे स्वास्थ्य की उनको चिंता है, केवल इस बात से नहीं कि शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। तमाम शाकाहारी लोग बैठे, शाकाहारी का ये नारा लगाने वाले से पूछना तुम्हारे अंदर कोई रोग नहीं है, तो 2 4 5 10 तो बता ही देगा अपने शरीर के रोग। तो फॉल्ट है, कहीं न कहीं कोई फॉल्ट है। तो शाकाहारी केवल भोजन से नहीं बनना है, दिमाग से भी बनना है, विचार से भी बनना है। उस नसीहत को याद रखना है। गुरु महाराज जो बड़े बड़े आयोजन में बोलते थे, जैसे मथुरा में होते थे, या बड़े बड़े अधिवेशन दूरदर्शी भूमि जो तक के हुए, आप लोग उसमें रहे होंगे, ना रहे हो तो उनके रिकॉर्ड में देख लेना। हर सत्संग के बाद पूछते थे कि बच्चा ये बताओ, हमने किसी कर्मचारी की, अधिकारी की, छात्र की, व्यापारी की बुराई तो नहीं की? ये पूछते थे। तो लोग बोलते थे कि बुराई नहीं की। तो गुरु महाराज कहते जोर से बोलो, हमको कम सुनता है। बुराई नहीं की तो लोग जोर से बोलते थे बुराई नहीं की। तो कहते इसको याद रखना, इसको गांठ में बांध लो, ये तुम्हारे काम आएगा। तुमको भी कभी किसी की बुराई करने की इजाजत नहीं। यह आदेश किसी एक आदमी के लिए नहीं था, सर्वमान्य आदेश था। यदि तुम शाकाहारी रह गए भोजन से और बुराई करना बंद न किया तो किस बात के शाकाहारी हो गए? शाकाहारी रहना तो पूर्ण रूप से आपको शाकाहारी रहना, गुरु के दायरे में रहना है, गुरु के मार्गदर्शन में रहना है। फाउल हो गए, आउट हो गए तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। बुराई से आपको बचना, सबके अंदर अच्छाई देखो। और जो हमने देखा, आप भी लोग देख रहे हो, जैसे सत्संग के नाम पर बुराइयां हो जाती हैं। हजारों लीटर को दूध को बर्बाद करने के लिए एक नींबू काफी होता है। घंटे का, 2 घंटे का, महीने में अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताओ और पीछे से बोल दो कि ये बड़ा खराब है। खराब हो गया, सब बेकार हो गया, सत्संग नहीं रहा। कर्म काटने का, देने का एक फार्मूला है, वो फार्मूला कटेगा नहीं कभी। जैसे कृष्ण भगवान ने सुदामा की गरीबी दूर की, जब चावल का कण खाया, बदले में दिया। यदि सुदामा चावल का कण न ले गए होते तो कृष्ण उनको कभी कुछ दे नहीं सकते थे। ये आधार है, और ये संतों के आधार है। वैसे तो 10 गुना का मिलता ही मिलता है, ये कोई दया नहीं, दोगे 10 गुना मिलेगा। खुश हो जाए तो ज्यादा मिलता है। हमने एक बार देखा अपने सामने, हो सकता है आप में से कुछ लोग रहे होंगे,
मथुरा आश्रम पर भंडारे पर गौशाला वाले लोगों ने गुरु महाराज से कहा कि गायें बहुत हो गई, एक बड़ा ट्रक भूसे का एक दिन में खर्च होता है और रोज एक ट्रक भूसा आता है, यदि आने में देर हो जाए तो गाय तड़फड़ा जाती है। तो गुरु महाराज बोलते हैं कि पहले बताया क्यों नहीं, जैसे अनजान थी, आज हो जाएगी व्यवस्था। कोई 100 रुपए से कम नहीं डालेगा, ज्यादा डाल सकते हैं। और जिसके पास 100 रुपए नहीं है, कम है, किराया भाड़ा नहीं है, उनको भावना के अनुसार लाभ दिया जाएगा। भावना माना जानते हो कि यदि मेरे पास भी होते तो मैं भी डालता। झोली वालों को आदेश हुआ, सेवा ले लो 100 रुपए की। गुरु महाराज मंच पे लेट जाते हैं, झोली वालों ने सेवा लिया, झोली वापस आती। गुरु महाराज पूछते झोली आ गई? बोले जी सरकार। सब आ गई? बोले जी सरकार। बोले गिनो। जो जिम्मेदार था झोली गिनवाई और गिनवा के सारी झोली लेकर के अपने पास रख ली। माइक में एक आदमी ने गड्डी से एक नोट निकाल करके डाला था, खड़े रहे, लेकिन बोले कि इससे बड़ा व्यापार दुनिया में कहीं नहीं। कोई उसने नहीं बताया कि मैंने 100 डाला, 100 का 100 गुना लौटेगा तो 10,000 तो आएगा। अपने पास रख ली, क्योंकि झोली में सेवा लेने वाला भी हरकत कर सकता था। समय निकल गया। गुरु महाराज ने लोगों के परमार्थ के बनाने के लिए, दीन दुनिया बनाने के लिए इसकी बाउंड्री खींच देना, गेट रख देना, छोटी मठिया बना देना, मेरा चिन्ह हो जाएगा। यहाँ बनाना, अपने बेटों से बोले कि तुम कोई यहाँ रहेगा नहीं। के बाद गुरु महाराज उनके बेटों को लेकर के जब घर गिराने पहुंचे, परिवार के लोग सामने आ गए, दादा गुरु के परिवार के लोग, ये घर नहीं गिराया जाएगा। और उन्होंने घर में कई जगह पूजा की वेदी बना दी, जहां दादा गुरु बैठते थे, भजन करते थे, नहाते थे, खाते थे, चढ़ावा शुरू। गुरु महाराज समर्थ थे। गुरु महाराज ने वो मंदिर शिरौली की जगह मथुरा में बनाया। 2 से 10 गुरु भाइयों में गुरु महाराज के 180 नाराज हुए। क्या मंदिर रुका? बन गया। तन के, मन के, धन के तुमको जल्दी से जल्दी सतयुग के लायक बना दिया जाए। वैसे तुम क्या थे, क्या हो गए, तुमको जानकारी नहीं है, दुनिया को जानकारी है। इतना उमाकांत महाराज ने प्रेशर बनाया, प्रेशर। जितने महापुरुष हैं उठा करके देखो, साल में एक बार भंडारा हुआ। नानक जयंती एक बार, रैदास जयंती एक बार, 63 भंडारे हमने दादा गुरु के अगहन सुदी दशमी के 63 वर्षों में। कोरोना के पहले उमाकांत महाराज ने गुरु महाराज का भंडारा साल में एक बार किया। उमाकांत जी के जाने वाले जो है लोग, वो लोग जानते हैं। लेकिन जब उनको जल्दी हुई तो बोले कि मासिक करो, महीने में एक बार करो, जल्दी महीने में एक बार हो। कृष्ण पक्ष त्रयोदशी ये रटा दिया लोगों को। अब साल में 12 हो रहे, 12 हो रहा है, नहीं 12 साल का लाभ एक साल में आपको मिल रहा है। और थोड़े दिन 12 हुए, उसके बाद बोले कि पूर्णमासी और जोड़ दो। त्रयोदशी को तो होना ही होना है, पूर्णमासी और जोड़ दो तो साल में 24।
केवल जल्दी के लिए। और जिनके यहाँ भंडारे हो रहे हैं, ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, क्या तुम गरीब हो गए? गरीब नहीं हो गए। सोमनाथ, जगन्नाथ, अयोध्या में भंडारा जय गुरुदेव बाबा का चल रहा है इस समय। तो जय गुरुदेव के नाम का रोटी की आवाज बहुत दूर तक जाती है। पूरे विश्व के राम भक्त अयोध्या में पधार गए हैं और उमाकांत महाराज के संचालन में निःशुल्क भंडारा चल रहा है। 15 जनवरी से 26 अप्रैल तक एक विशेष भंडारा चलेगा जिसमें 20,000 लोगों का भोजन होगा। अब ये देखो कि बड़े बड़े लोग जो तुम्हारे पड़ोस गांव में रहते हैं, साल में एक बार कथा भागवत हो पाना मुश्किल है, और तुम्हारे यहाँ 24 भंडारे हो रहे हैं। लोगों को आने जाने का समय नहीं है। रोज रस्तोगी जी उज्जैन, और आदेश है भाड़ा देकर के जाओगे, बे टिकट यात्रा नहीं। तरक्की जो आपकी हुई दुनिया की नहीं हो रही। आप इस मुकाम पर हो कि यदि उलट चलो गुरु भक्ति की ओर, तो योगी विज्ञानी त्रिकालदर्शी बनने में देर लगेगी। अच्छा, एक बात हम पूछते हैं, जितने यहाँ भाई बहन बैठे हैं, ईमानदारी से बताना, दबाव में नहीं। काफी देर से सुन रहे हो, ऐसे हम थोड़े अस्वस्थ थे, लेकिन दया गुरु महाराज की है। कितने लोग ये चाहते हैं इसमें बैठे वाले लोग कि मेरी जीवात्मा का काम कल्याण इसी जन्म में हो, दोबारा माँ के गर्भ में उल्टा लटकने की स्थिति ना आए, ये इच्छा रखने वाले हाथ उठाओ। कितने लोग हो? ये 100%। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इसके विषय में जानकारी ही नहीं। लेकिन एक कहावत है कि जैसे गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, घुन पिस जाता है, वैसे गेहूं के साथ बथुए में भी पानी लग जाता है। संग दोष होता है। अच्छे लोगों का संग हो गया, गुरु महाराज का वचन मैं बता रहा हूं, आपको याद हो जाए। गुरु महाराज बोले थे एक बार कि बच्चा धार पे बने रहना, दया का ज्वार भाटा आएगा, घसीट के पार कर देगा। ज्वार भाटा में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, अपने आप निकल जाते हैं। लेकिन धार पे बने रहना, धार से बाहर मत होना, आउट मत होना, फाउल मत होना, पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ। का बहुत धनी निवाजिए जे दर्शन, दया हो जाएगी, आपको छुट्टी मिल जाएगी। जितनी जल्दी आपने हाथ उठाया है निकलने का, मेरी इच्छा। तो अभी दीपावली के पूर्व संध्या पर उमाकांत महाराज बोले थे कि हाथ पांव तो हिलाने पड़ेंगे, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। इसके लिए आपको सेवा करनी पड़ेगी, तन की, मन की, धन की, क्योंकि इसमें जो बाधा आएगी वो तुम्हारे कर्म होंगे। और तुम लाभ के लिए हाथ उठा दो, काम के लिए झूठ बोल जाओ कि मेरे पास समय नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं कि मेरे पास मरने तक की फुर्सत नहीं, ये गलत बोलते हैं। देखो, अभी कोई आदेश तुम्हारे लिए सेवा का आ जाए तो इसमें 95% लोग बोलेंगे कि मेरे पास समय नहीं, जबकि 24 घंटे का समय है। 24 घंटे की तुम्हारी कल की, परसों की, नरसों की, महीने की योजना है।
केवल बंटवारा का गड़बड़ है। सारा समय जीवन का तुमने बांट के उनको दिया जो तुम्हारा साथ या तो चौखट तक देंगे या मरघट तक देंगे। घर की औरतें चौखट तक, घर के पुरुष मरघट तक। पूरा वक्त दिया 24 घंटे का। उसी का एक सदस्य और है। गुरु बोलते थे कि ये तुम हमको अपने परिवार का सदस्य बना लो। उसके लिए बोल दिए कि समय नहीं। जो गारंटर है, गारंटी लेता है, ठेका लेता है, तुम्हारी चिंता मम चिंताधारी, तुम अचिंत हो रहो प्यारी। तुम निकलोगे, तुम्हारे पैर के नीचे मेरा हाथ रहेगा, कांटा चुभेगा तो मेरे हाथ में फिर तुम्हारे पाँव में जाएगा। लोक में, परलोक में, देश में, विदेश में, दिन में, रात में, कहीं भी कभी भी पुकारोगे तुरंत हाजिर मिलूंगा। उसके लिए बोल दो कि समय नहीं, तो बोले झूठ हुआ कि नहीं हुआ? ये झूठ हुआ कि नहीं हुआ? केवल बंटवारे की बात है। कभी कभी हमारे घर में, परिवार में, भाइयों में बंटवारे होते हैं, गलत होते हैं। तब रिश्तेदार आते हैं, व्यवहारी आते हैं, पंच आते हैं, कहते कि ये देखो गलत हुआ। तो मानते हो कि नहीं मानते हो? सुधार होता कि नहीं होता? और यदि उसमें सुधार होता है तो इस गुरु के फैसले में भी सुधार कर लो। 10वां अंश तो गुरु का समय में भी है। जब से नामदान लेकर के घर बैठे हो तब से गुरु हिसाब यदि अपना ले ले तो जीवन का बचा हुआ सारा समय लग जाएगा। जबकि ये जानकारी नहीं है कि हमको कितने दिन और जीना है। एक सवाल पूछेंगे और आपसे ईमानदारी से बताना, और गगनदीप आपको नाम भी लिखना है। इसमें ऐसे कितने बहादुर लोग हैं, क्योंकि ये संत मत है। कामी, क्रोधी, लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात पर उनको। उमाकांत महाराज बोले और भी लोग बोले कि यहाँ चूहिया शेर बनाई जाती है, चूहिया। तो यहाँ पर जो जितने लोग बैठे हो, जाड़े से लड़के आए हो तो बहादुर बैठे हो। इसमें कितने ऐसे बहादुर लोग बैठे हैं जो गुरु के आदेश आने पर रात 12 बजे आदेश आए तो अपने सारे काम को दाएं बाएं खिसका करके झोला उठा लो। ऐसे बहादुर लोग हाथ उठाएं। कितने लोग इसमें बैठे हैं झोला उठाने वाले लोग? इनके नाम नंबर लिखने, ये नंबर आपके गुरु महाराज के पास तक पहुंचेंगे। देख लो, खड़े होके देख लो, पहचान लो, ये काम आप शुरू कर दो। देखो ये गुरु के दीवाने, और जो गुरु के दीवाने होते हैं सफलता उनके चरण चूमती है। उनके लिए दुनिया बाधा नहीं होती। गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा मां, कह कबीरता दास को 3 लोग फैलाए। तुम्हारा गुरु सर्व समर्थ। आज जय गुरुदेव की जो पावर है वो कहीं बाहर नहीं है। उमाकांत जी गुरु भाई ही थे, वो संगत में ही पावर है। सबको गुरु ने अलग अलग अधिकार दिए, अलग अलग सेवा दी। जिसको जो सेवा गुरु ने दी वो सेवा कर रहा है। आप अपने दिल का चश्मा उतार करके निष्पक्ष होकर के देखोगे तो गुरु के सामने आपके नजर आएगा। देखो, हम आपके सामने, आपके बीच में कोई आपको वरदान देने नहीं आए, मेरे पास क्षमता नहीं है। लेकिन एक बात आपको रामायण की याद दिला रहा हूं। रामायण में
लिखा है कलयुग एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हो नहीं पाता। कलयुग में मन का सोचा हुआ अच्छे काम का फल मिलता है और कलयुग में मन का सोचा हुआ बुरे काम का पाप नहीं लगता। बुरा सोच लो कि हम इनको काट डालेंगे, मार डालेंगे, बुरा करेंगे, करोगे तो लगेगा, करोगे नहीं कुछ। और मन में सोच लो कि मैं आज 10 घंटे भजन पर बैठूंगा, भंडारा मेरे नाम का होगा, ये लक्ष्य की प्राप्ति आज होगी, तो बैठोगे तो जो तुम्हारे शरीर में क्षमता होगी, भंडारा उतना होगा जो तुम्हारे पास औकात होगी, लेकिन लाभ लेने से क्यों वंचित हो जाओ। हाथ उठाया आप लोगों ने, दरबार है, गुरु महाराज की वक्त के जो महापुरुष बाबा उमाकांत महाराज की दया होगी, सद्बुद्धि आएगी, यकीन विश्वास की वर्षा होगी और अपने जीवन को नए सिरे से शुरू कर दो। दुनिया के छल प्रपंचों से निकाल लो। गुरु महाराज के वचन को याद करो। गुरु महाराज बोलते थे हमको देखो और हम तुमको देखें। गुरु महाराज ने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, किसी महापुरुष ने नहीं दिया, और तमाम हमारे गुरु भाई धोखा खा के बैठ गए। दिया किसने? गुरु भाइयों ने। नजर रखो, एक प्रार्थना गुरु दरबार में रोज होती थी। किसके लिए? दुनिया के लिए नहीं, अब मेरे लिए। बार बार कर जोर के सबने करू पुकार, साधु संग मोहे देव नीत परम गुरु दाता। हे मेरे गुरु, हे मेरे मालिक, साधु का साधु, साधु असाधु दो गुरु के दरबार के आइटम है। क्योंकि साधु की इज्जत होगी तो असाधु से होगी, असाधु नहीं होगा तो साधु की इज्जत नहीं होगी। दोनों दरबार की शोभा दोनों रहेंगे, कटेंगे नहीं। लेकिन जब साधु आएगा, गुरु का गुण गाएगा, भजन करेगा, करवाएगा, गुरु भक्ति सिखाएगा। और असाधु आएगा तो गुरु का नाम तो बोलेगा, लेकिन थोड़े देर के बाद उसकी बुराई शुरू हो जाएगी कि ये खराब, वो खराब, ये नहीं, वो नहीं, ये ऐसा नहीं, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, क्यों सिखाएगा। कोई भी गुरु भाई किसी की बुराई कर रहा है, तुरंत निकल चलो। यदि आपको अपनी दीन दुनिया बनाना है तो, नहीं तो अब खतरा बगल से है, दूर से नहीं। सावधानी के साथ किसी भी, जैसा अभी नए साल में बोले हैं कि उन्माद में मत फंसना। जाति का उन्माद, ये उन्माद, वे उन्माद, ये सारे नियम दूसरे के ऊपर लागू नहीं होंगे, अपने ऊपर लागू होंगे। अपने ऊपर उतारो। गुरु महाराज ने कभी दुनिया को कोई संदेश नहीं दिया, मेरे को दिया। और जब हम ये मान लिए कि ये संदेश दुनिया के लिए, वहीं हमको धोखा हो गया। आज हमको ये मानना कि जो कुछ संदेश हो रहा, पिछला और नया, सब मेरे लिए हो। उसको जीवन पर धीरे धीरे अपने मानस अंतर में उतारो। और एक बार निवेदन मेरा है कि अपने गुरु महाराज का मंदिर बावल में बन रहा, जो लोग गए हैं उनकी झोली भरी है। क्योंकि जो मंदिर दादा गुरु का हमने बनाया है, 73 पर घोषणा होती, 73 में गुरु महाराज ने दादा गुरु के मंदिर की घोषणा की थी 73 में कि मैं अपने गुरु का मंदिर बनाऊंगा। तो दो लोगों ने विरोध किया था, सच्चिदानंद भट्ट और वाल्मीकि तिवारी ने, कि ये सब मंदिर वाले बैठे गुरु महाराज, मुश्किल से निकाल पाए मंदिर से, और मंदिर बन जाएगा तो फिर सारे मंदिर में घुस जाएंगे, इसलिए मंदिर न बने। तो गुरु महाराज बोले तुम क्या जानो पागल, मैं अपने प्रेमियों के कर्म कटवा करके सचखंड ले जाऊंगा। 73 में घोषणा होती है, 25
दिसंबर 2001 में दादा गुरु के स्वरूप की स्थापना होती है। 25 दिसंबर 2001 से मंदिर ने बरकत बांटना शुरू किया। 24 साल बाद गुरु महाराज के मंदिर की शिलान्यास 2 दिसंबर 2022 में होती है और उसी दिन से बरकत बटना शुरू। एडवांस घोषणा होती कि कोई भी मत्था टेकने वाला खाली नहीं जाएगा। दुनिया लाभ ले रही और आप वंचित रह जाओ। इसलिए आप सभी प्रेमी भाई बहनों से निवेदन है कि आप सब लोग उस भूमि का दर्शन करें। और जिन लोगों ने हाथ उठाया है, अभी एक सेवा का अवसर आपके लिए अयोध्या में मिल रहा है। अपने प्रदेश का भंडारा रहेगा। 15 जनवरी से शुरू होगा, 26 फरवरी तक रहेगा। उसमें आपको गुरु के आदेश पर सेवा करने का मौका मिलेगा। जो लोग उसमें सेवा के लिए जाना चाहें, वो लोग अपना आधार कार्ड की फोटोकॉपी, उसमें अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और ये लिखेंगे कि मैं 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन का वक्त दूंगा, और एक फोटो जिसके पीछे आप अपना नाम लिख देंगे और जिले के जिम्मेदार को दे देंगे। तब आपका प्रवेश, जब आई कार्ड बन जाएगा, तब उस भंडारे में प्रवेश होगा। नहीं तो प्रवेश नहीं हो पाएगा, सेवा से आप वंचित रह जाएंगे। एक मौका मिल रहा, बाकी जो आदेश आए माध्यम से आएगा, सीधा नहीं आएगा। जोन में आएगा, प्रदेश में आएगा, जोन में आएगा, मंडल में आएगा, जिले में आएगा। जिले के जिम्मेदार के द्वारा तुम्हारे पास तक पहुंच जाएगा। और करो जल्दी, समय बहुत खराब आएगा। 24 वाला साल 23 वाले से खराब है। बड़ी बीमारियां होंगी, बड़ी जन धन की हानि होगी। ये आप लोग सत्संग में सुन रहे हो। बहुत अच्छा रहा, समय दिया आपने। दया गुरु महाराज की रही कि हम ये सोच रहे थे कि पूरी बात बता भी नहीं पाएंगे, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन दया हुई, कोशिश किया बताने का। बाकी तो ये तो भंडार है। पूरी बात सुनने के लिए आप लोग समय निकाल करके दिल से गंदगी हटा करके एक बार उमाकांत महाराज के दर्शन करो। सुनो, बीच में होगा उज्जैन में, ये निश्चित तो नहीं, लेकिन होली पर पक्का है। अभी दिसंबर 30, 31, 1 और 2 5 दिन का सत्संग हुआ है। बड़ी संख्या में लोग गए। उमाकांत महाराज ने गुरु महाराज के नाम का डंका 42 देशों में बजा दिया है। विश्व के 42 देशों में, 15 देशों में जाके नामदान दिया है। कई देशों में उनके आश्रम हो गए, कई देशों में उनके भंडारे मुफ्त वासिर निःशुल्क, जैसे दुबई है, सिंगापुर है, मलेशिया है, मॉरिशस है, इनमें भंडारे चल रहे हैं। और उज्जैन आश्रम पर 75 एकड़ जमीन हो गई। 20-22 एकड़ मंदिर बन रहा तुम्हारा बावल में। बहुत काम को उन्होंने बढ़ाएंगे, रात दिन लगे हैं। और आपसे सहयोग की अपेक्षा की, आपसे सहयोग मांगा कि सहयोग दे दो तो सतयुग के लायक। देखो एक मुखबरी, यदि उमाकांत महाराज को अपने गुरु के मिशन को पूरा करना है, जो उन्होंने संकल्प लिया है, तो उनको मेरे को सतयुग लायक बनाने की उनकी मजबूरी। और किसी की मजबूरी का कोई फायदा उठा ले,
उससे बड़ा कोई दुनिया में अकलमंद नहीं। और मजबूरी निकल जाए फिर उसके बाद आप रास्ता पीटते रह जाएंगे, माथा ठोकते रह जाएंगे, तो वो मौका आपके हाथ ना आए। बहुत अच्छा है, सोचो समझो, दिमाग लगाओ और फायदा उठाओ। मेरे कहने सुनने में कोई गलती गुस्ताखी हुई हो तो हमको आप अपना बच्चा भाई समझ के माफ करेंगे। सब लोग बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आइए आरती करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पूजनीय स्वामी जी महाराज, समय के महापुरुष, धरती के सरताज, दुख हरता, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज, और आज के इस समारोह में सत्संग का संदेश, समय के महापुरुष का समय का संदेश लेकर हमारे जनपद में इतनी अस्वस्थ हालत में आदरणीय डॉक्टर साहब का शुभागमन हुआ, और आपने बड़े ही विस्तार से काफी पीछे तक का पुराना इतिहास संगत का, जो हम सभी बहुत से भाई बहनों को याद भी नहीं था, उससे हम आपको बड़े विस्तार से आपने अवगत कराया। गुरुदेव। साथ ही इस सत्संग समारोह में जो आप सभी लोगों ने इस खराब मौसम में भी इतनी बड़ी संख्या में आकर समय के संदेश को सुनकर इस आयोजन की शोभा को बढ़ाया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा इसका समापन किया जा रहा है, और जो हमारे प्रेमी जन यहाँ आए हुए हैं, आपके लिए भंडारे में भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी है, उसके ग्रहण करने के बाद ही आप प्रस्थान करेंगे। तो सभी प्रेमी जन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओगे। सतगुरु द्वार तुम्हारे, बिना घृत दीप आरती साजूं, दो अखियन मझधारे, नित बैठ झरोखे, जो हत
गावत जय जयकारे तुम दो कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे दाता द्वार तुम्हारे समर्थ द्वार तुम्हारे महाराज द्वार तुम्हारे जय गुरुदेव देव जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। सभी वीरेश प्रजापति जी जो हमारी मंदिर व्यवस्था समिति के आप मेंबर्स भी हैं, तो हम चाहेंगे कि आप 5 मिनट में आकर के आदरणीय आगंतुक जी का और हमारे जो प्रेमी जन इस ऐसे खराब मौसम में समय दिया है उनका आभार व्यक्त करेंगे। जय जय गुरुदेव। शब्द रूप में विश्वविख्यात परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एवं इस समय भक्त के संसद गुरु पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन एवं सभी उपस्थित यहाँ पर जितने भी हमारे सत्संगी रिश्तेदार बंधु या जो भी बाहर से आए हुए सभी प्रेमियों का मैं तहे दिल से बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ, सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आज जो आपने इतनी देर में इतने समय में जो वचनों को सुना उसमें से थोड़े भी अगर वचन अपने अंदर धारण कर लिए तो वास्तव में ही आपका जीवन सफल हो जाएगा। कोहरे के समय में इतना अपना कीमती समय निकाला, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। एवं हमारे वक्ता जी औरैया से चल करके आए, इतना लंबा हमारे कहने पर हमने निवेदन किया, स्वास्थ्य ठीक नहीं था फिर भी आकर के उन्होंने इस कार्यक्रम को किया। उनका हम बड़े तहे दिल से स्वागत अभिनंदन धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी से निवेदन करना चाहेंगे, थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, हम थोड़ा सा निवेदन करेंगे। ये जय गुरुदेव नाम आप हल्के में ना लें, ये बहुत ही बड़ी पावर है और इसको आप ये समझिए, ये ना समझें कि हम एक गंगा नहाए और उस कीर्तन के हिसाब से इसमें यूज करते हैं लोग, उस तरीके से यूज ना करें। ये वो नाम है, इस नाम से हम इस भव पार कर सकते हैं, यानी बेड़ा पार हो सकता है, हम निज धाम पहुंच सकते हैं। वो नाम है, उस नाम की पावर है, क्योंकि वो नाम को हम समझें और जो हमें मालिक ने रास्ता बताया, जो नाम जो ध्यान भजन करने का, जो सुमिरन करने का रास्ता बताया, उस पर थोड़ा सा सभी लोग बड़े प्रेम के साथ में थोड़ा सा उस पर अमल करेंगे और सभी लोग नित्य प्रति अपने घर में जो मालिक इस समय आगे बुरा समय आ रहा उससे सभी चेता रहे कि उस बुरे समय से बचने के लिए आप सभी लोग शाकाहारी हो जाएं, अंडा मछली मीट शराब को छोड़ दें। सभी लोग शाकाहारी हो जाएंगे तो आने वाले बुरे वक्त से आपकी बचत हो जाएगी। एक बार पुनः हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बोलने से, हमारे आदरणीय वक्ता जी, आदरणीय डॉक्टर साहब के बोलने से या अन्य किसी के बोलने से या और किसी भी प्रकार का आपको कोई भी कष्ट हुआ हो, आपके हृदय को ठेस पहुंची हो, तो हम आपके क्षमा प्रार्थी हैं, आप क्षमा कर देंगे। हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब ने आज 3 जनवरी को नव वर्ष में
इतिहास के साथ में आप सब लोगों को बहुत ही अच्छा संदेश सुनाया। आप सब ने बड़े ध्यानपूर्वक से सुना। हम आदरणीय डॉक्टर साहब के आभारी हैं, हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप सब लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक से सुना, आप सब लोगों के भी हम आभारी हैं। आप सबका हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं और हम नववर्ष में ये संकल्प बनाते हैं कि हम सभी लोग शाकाहारी हो जाएंगे और सभी को शाकाहारी बनाते रहेंगे। अंत में हम सभी से प्रार्थना करेंगे, सभी भगवान का नाम बोलेंगे। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव, इसलिए प्रेम से बोलो। जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, बोलना होगा। जय गुरुदेव, आवाज ना आई, जय गुरुदेव, आवाज ना आई, जय गुरुदेव, इसलिए प्रेम से बोले। जय गुरुदेव। सबका धन्यवाद, आभारी हूँ सब लोगों का। यहाँ पर आना, ऐसी ठंड में आना, सबका मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भाई आराम। व्यवस्था में लग जाएं, 5-6 लोग चले जाएं और वहां भोजन की व्यवस्था में, यानी खिलाने पिलाने की व्यवस्था में 5-6 लोग निकल जाओ जी के सानिध्य में सत्संग होने जा रहा है। तो आप लोग समय से 12 बजे कस्बा आलापुर में 5 तारीख ध्यान रखेंगे और आराम से सब लोग, और 4-5 लोग भाई गुरु भाई लोग अपने जो प्रेमी हैं वो परसने खिलाने में जल्दी से लग जाओ। और देखो जो भाई हमारे